अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान अमाद शेख। आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि अगर उनको कोई बहुत ही महंगी चीज़ इनाम में मिलती है तो क्या उनका दिल करेगा उस चीज़ को बेचने को, और अगर बेचने का उनका दिल करेगा तो क्या वो उस चीज़ को महंगी बेचेंगे सस्ती। आइए चलते हैं लोगों से पूछते हैं। बदन, नाम क्या है आपका? इंतज़ार मदनी। इंतज़ार मदनी। इंतज़ार मदनी भाई, आप किसके इंतज़ार में? मैं हमेशा दो कंडीशन जो सी है ना वो सब के लिए होती है, या मैं किसी के इंतज़ार में होता हूँ या कोई मेरे इंतज़ार में होता है। मुझे लग रहा है आप किसी के इंतज़ार में थे, शायद वो मैं ही था, मैं आपके पास आ गया। चलें, ये भी अच्छी बात है, अगर आप ही थे तो आप मिल गए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मेरा इंतज़ार में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको अगर ये कि कोई चीज़ इनाम में मिले, कोई महंगी चीज़ आपको इनाम में मिले, तो क्या उसको आप आगे कभी सेल करेंगे, किसी को बेचेंगे आप उस चीज़ को? देखें, जो इनाम होता है ना वो आपका पूरा राइट होता है, ठीक है। आप उसकी ऑनरशिप के जो स्टेटस है उसको हासिल कर लेते हैं, आप उसे रख लें, आप उसे बेच दें, आप उसको किसी को गिफ्ट कर दें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को सस्ता गिफ्ट कर दें तो इतनी पेट दर्द नहीं होनी चाहिए जितनी लोगों को हो रही है। 1 करोड़ 20 लाख की थी तो 20 लाख में क्यों गई है, इसको 25 लाख में जाना चाहिए था, इसको जो है वो 30 लाख में जाना चाहिए था। बात ये है, ठीक है, एक चीज़ आपको मिल गई है, ये तो बड़ी हाई रेट्स पर जो सी चीज़ें थी वो 20 लाख की जो है वो आपने जमा करवा दी है। माजी में देखें तो कोई भी चीज़ जो है वो जमा नहीं करवाते रहे ख़जाने में। तो मेरा ये ख्याल है कि वो तमाम लोग जो है उनका ये दावा ही जो है ना वो गलत है। ज़रा पिछला पास देख लें और उसके बाद जो क्वेश्चन है कि महंगा तोहफा था, सस्ते में जमा करवा दिया, आगे उसको दे दिया। सबसे महंगा जो सा है वो इंसान होता है जिसको महंगे तोहफे मिलते हैं जी। तो ये कि आपको, यानी कि आप इसके साथ, मैं कह रहा हूँ, ये बताएं कि आप इससे कितने मुत्तफिक हैं कि मेरा चाहिए था कि नहीं। अगर आपको कोई महंगी चीज़ इनाम में मिल जाए, फर्ज समझ लें अगर आपको कोई भी देता है, कोई चीज़ करोड़ों की चीज़ देता है, तो क्या उसको कभी बेचेंगे? करोड़ की चीज़ कभी आप लाखों में बेचेंगे? नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। करोड़ की चीज़ हम कोई 2 करोड़ में बेचेंगे, लाख में नहीं बेचेंगे। कॉमन सेंस भी इसी चीज़ का नाम है, ठीक है। हालात ना वैसे हो जाएं कि आप करोड़ वाली चीज़ जो सी है वो 5 लाख में बेच दें, वरना करोड़ वाली चीज़ जो सी है वो ज़ाहिर सी बात है 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, 4 करोड़ में, 5 करोड़ में। और जहाँ तक आप जैसे बंदे अगर पूछें कितने में बेचनी चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि 1 करोड़ की चीज़ 1 अरब में बेचनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बेच भी दूंगा। बहुत थैंक यू। नाज़रीन, चलते हैं अगले लोगों से पूछते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह। भाईजान, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ना कहीं से एक बहुत महंगी चीज़ इनाम में मिली है, बहुत ही महंगी चीज़ थी, तो आप वो किसी को क्या सेल करेंगे? पहली बात ये है, और अगर करेंगे तो कितने में करेंगे? अच्छा, इस तरह मैं आपकी बात पे पहुंच गया हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो अलग बात है। देखिए जी, इनाम में मिलने वाली चीज़ तो पहली बात है, आप ऑनरशिप राइट के अंदर वो आ गई है ना आपको तोहफा मिल गया, वो आपका हो गया। और जहाँ तक सोच और अकल काम करती है तो उसका तकाजा यही होता है कि वो बेचा ना जाए, तोहफा बड़ी चाहत से दिया जाता है तो उसको रखना चाहिए। लेकिन अगर हालात आपके साथ ना दे रहे हो, आपके ऊपर तंगी परेशानी आ जाए, आपकी हुकूमत गिरनी हो और आपको कोई बजट चाहिए हो, कोई पैसा चाहिए हो, कोई हुकूमत स्टेबल करनी हो, तो फिर आप डेफिनेटली कोई सूटेबल सी अमाउंट लेके उसको सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर कोई चीज़ तोहफे में आ गई है ना, तो तोहफे को आगे तोहफा करना भी एक सुन्नत है, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात अगर सीरियस कर दूं तो तोहफे को आगे तोहफा करना भी सुन्नत है, लेकिन आप कुछ मुआवजे में दे देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बंदे को तंगी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हुकूमतें गिर रही हैं, हुकूमतें बन रही हैं, तो तंगियाँ आ जाती हैं। बजट हमारे हालातों वाक़यात देखते हुए तो बजट तो हमें बड़ा ज़रूरी एक फ़िगर है जो हमें चाहिए। तो अगर कोई करोड़ वाली चीज़ हमने को 20-25 लाख में सेल कर दी है तो हो सकता है उस टाइम हमें वो 20-25 लाख ही चाहिए हो। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी सुन्नत का जिक्र किया है, तो नाउज़ुबिल्लाह ये कि ऐसी चीज़ पे एक बंदे को क्या सुन्नत अपनानी चाहिए जहाँ पे उसको लग रहा हो कि मेरी कौम को नुकसान होगा? अब आप पॉइंट पे आ गए। अब आप पॉइंट पे आ गए। देखिए जी, ये कौम को नुकसान वाली बात ऐसी कोई नहीं है, लेकिन ये कौम की इज्जत को नुकसान होगा। और हमारी इज्जत जो अगर देखा जाए, कौम मैं अब क्या आपको बोलूं कौम की इज्जत के बारे में। एक हमारे बड़े प्यारे खूबसूरत से पॉलिटिशियन है, छोटे से, तो वो अक्सर कहते होते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो कौम की इज्जत की धज्जियाँ तो वहीं पे उड़ जाती होती हैं, बाकी चीज़ सेल परचेज तो होती रहती है। फिर अगर कोई तोहफा मिल जाए तो उसे बेच देना चाहिए। हालात टाइट हो तो मेरा ख्याल है
पैसे जेब में रख लेना ही गनीमत होगी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी राय में अगर बैगर्स कौन है, हमारी कौम बैगर है या चूजर है? सर देखिए, हमारी कौम चूज़र है तो उसने एक पॉलिटिशियन को चूज़ किया हुआ है जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों को जो है ना वो एक डंडे के जोर पे, बड़ा प्यारा मेरे एक पॉलिटिशियन ने बात की थी कि मथे रंग देंगा हैं तो मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, तो वो कल्ला ही काफ़ी है वो इनको सीधा करने के लिए। तो हम चूज़र्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चूज़र्स ही रहेंगे। बैगर जो है वो अनकरीब जाने वाले हैं, वो तो पाकिस्तान में आते ही सिर्फ सियासत करने हैं, इसके अलावा तो वो रहते नहीं हैं यहाँ पे। अरे आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम। नाज़रीन, चलते अगले लोगों से उनसे पूछते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सर मेरा आपसे एक सवाल है, और वो एक सवाल ये है कि सर आपको एक चीज़ मिली है इनाम में, और सर वो बहुत ही महंगी चीज़ है, तो सर आप उसको आगे फिर और महंगा कर बेचना, पहली बात तो ये कि आप उसको क्या आगे बेचना पसंद करेंगे किसी को, और अगर बेचना पसंद करेंगे तो आप सर उसको और महंगा करके बेचेंगे या सस्ता करके बेचेंगे? कोशिश तो ये करेंगे कि ना बेचें। ना बेचें। बिल्कुल सही है ना, लेकिन बाद का ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान फंस जाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो कहता है कि यार इसको बेच दो, इसमें से निकल जाए, ताकि अपने किसी से उधार ना लेना पड़े, किसी से रिश्वत ना लेनी पड़े। इस वजह से अगर आपने अपने अखराजात पूरे करने के लिए किसी जायज़ तरीके से आपने उसको बेच दिया तो कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। तो भाईजान मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक बहुत ही कोई महंगी चीज़ इनाम में मिली है और किसी ने आपको बड़े दिल से इनाम में वो चीज़ दी है, तो क्या आपका दिल करेगा या आपका दिल या दिमाग आपका करेगा कि आप उस चीज़ को आगे सेल कर दें, और यह कि उससे महंगी सेल करेंगे या सस्ती सेल करेंगे? मुझे ये भी चीज़ बताएं ज़रा। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट करेगा अगर, तो मैं उसकी चाहत देखूंगा, तो मैं कतन उसको सेल आउट नहीं करूंगा, बल्कि अपने पास उसको सेव करके रखूंगा। अच्छा। क्योंकि उसने मुझे इतने प्यार से दिए तो मैं क्यों उसको बेचूंगा? अच्छा। ये तो फिर गलत बात है ना, नहीं बेचनी चाहिए किसी को। और अगर आपको उसको बेचने का दिल करे तो उसको महंगा बेचेंगे सस्ता बेचेंगे? अव्वल तो अल्लाह ना करे, इसकी एक्चुअल प्राइस को मद्देनजर रखते हुए। ये अव्वल तो अल्लाह ना करे ऐसा मौका है कि मैं उसको बेचूं। अगर इन केस अल्लाह ना करेगा मैं बेचता हूँ, तो पहली बात तो ये बेचूंगा ही नहीं, बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बेचूंगा तो फिर जो फिर उस वक्त मौके पे मुनासिब होगा मैं कर लूँगा फिर। अच्छा। लेकिन बेचूंगा नहीं उसको मैं, बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और समझे अगर ये कि वो आप जो हैं किसी एक ब्लॉक के एक ओनर हैं, पीएम हैं, किसी ब्लॉक के मिनिस्टर टाइप हैं, या किसी एक ब्लॉक है जिसको आप ओन रखते हैं, ठीक है ना, या कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ी मार्केट है, तो अगर आप उस चीज़ को ये कि बेच देंगे तो आपको ये कि बेचते हुए ये नहीं फील होगा कि यार अगर ये कि कल को अगर मैं बेच रहा हूँ तो लोग मुझे कहेंगे देखो इतना अमीर बंदा है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ये चीज़ सेल कर रही है, तो ये कि लोगों की नज़रों में आ जाए कि इसने किया है, तो ये जो मेरे पे जो ये कि वो इस तरह करके ये वाला गुट्ठा करेंगे ना, ये गुड लक की जगह बैड लक वाला इस तरह करके डिफरेंट किस्म का, तो वो मेरी ये कि जो मेरे पीछे बैग जो है इसको भी जाएगा, वो ये फील नहीं करेंगे आप? नहीं कतन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर मैं पब्लिक का नुमाइंदा बनूंगा, अल्लाह पाक मुझे ऐसा मौका देगा, तो मैं कोई भी मेरी प्रॉपर्टी होगी या मेरी आबाई होगी या मेरा कोई भी घर होगा या मैं उसको बेचूंगा, तो फिर जाहिर बात है जैसे लोग मुझे पूछेंगे यार कि आपके पास MPA बनने से पहले तो कुछ भी नहीं था, जब आप पावर में आए तो आपने इसका गलत यूज़ किया और लोगों के पैसों को आपने ऐसे सेल आउट किया है, तो फिर जाहिर है लोग मुझे अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे ना मुझे उसको पसंद करेंगे, तो जाहिर है मैं अपना मोराल ही जो है ना वो डाउन करूँगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कतन मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर माशाल्लाह गुड। सर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे, सर अगर आपको एक बहुत ही कोई ऐसी चीज़ मिले, चाहे बड़ी या छोटी जैसी भी चीज़ हो, लेकिन सर वो बहुत महंगी हो, अच्छा प्राइस की बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है वो चीज़, अच्छा कॉस्टली हो, और सर वो आगे अगर आपका मन करे, दिल करे, क्योंकि आपको सर शैतान तो इंसान को ऐसे ही भिखाता है, उसके दिल में अजीब किस्म की बातें डालता है, तो अगर आपको दिल करे चले मैं इसको भेज देता हूँ आगे यार, लेकिन आप उसको भी यह कि फिर ज़्यादा महंगा करके बेचेंगे, सस्ते में ही बेच देंगे? देखिए मेरे पास अगर कोई इखलाकी जवाज़ होगा उसका लेने का, तो फिर आगे डिलीवर करने का भी मेरे पास कोई इखलाकी जवाज़ होगा ना मेरे पास, ठीक है ना। और अगर मुझे वो कोई ऐसे ही कोई तोहफा मिलता है, तो अगर तो वो जायज़ तोहफा है तो मुझे संभाल के रखना चाहिए, और अगर वो तोहफा मुझे मिल गया है ऐसे ही, तो ऐसे तो कोई देगा नहीं। जैसे एक सोसाइटी है, डिजिटल सोसाइटी या एक समझिए ऐसी चीज़ है, और आप उसके ओनर हैं,
आप उसको ऑन कर रहे हैं, यानी कि आप उसके जस्ट लाइक प्रेसिडेंट टाइप हैं आप उसके, ठीक है, आप उसके पीएम टाइप हैं। और अगर फिर अगर आपको कोई चीज़ इनाम में मिल रही हो, अगर उसको आप आगे किसी को सेल कर दे, इस तरह कुछ कर दें, तो फिर आपको ये नहीं फील होगा अगर ये कि मेरे पे बात आएगी जिससे मेरी ये कि जैसे कि मेरे जो लोग हैं, मेरे लोग हैं, इनके ऊपर ये आँच आने वाली बात है कि जैसे अगर जैसे चोरी के लगे या अजीब किस्म में लगे उनको भी जाएगा ना कि उसके पीछे मेरी इखलाकी जवाज़ क्या है मुझे वो मिलने का। ठीक है, अगर वो मेरी ज़ात के लिए है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर तो वो मेरी चीज़ हुई, मेरा तोहफा है, फिर मेरी चीज़ है। अगर वो मुझे किसी की वजह से मिलती है, मेरी किसी और चीज़ की वजह से, मेरी किसी और कौमी किसी खिदमत की वजह से, या मेरा कुछ और वो किसी अदारे का मैं हेड हूँ उस वजह से मिलती है, तो फिर ज़ाहिर है मुझे वो उसको संभाल के रखना चाहिए, आगे तो वो नहीं देनी चाहिए। तो नाज़रीन, हमने जाना लोगों से कि एक इनाम जो किसी को मिला हो, चाहे वो महंगा हो या सस्ता, तो क्या उसको आगे बेचना चाहिए या नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नमाज शेख को। अस्सलाम वालेकुम।